आईवीएफ का डेसे में जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? अच्छा, आईवीएफ में 2 तरह का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सही है। एक तो शॉर्ट प्रोटोकॉल है, एक लॉन्ग प्रोटोकॉल है। सही है। जो शॉर्ट प्रोटोकॉल है वो पीरियड्स के सेकंड डे से शुरू किया जाता है और 10 से 14 डे तक चलता है। सही है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसमें इंजेक्शंस कुछ इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं और कुछ जल्द के नीचे लगाए जाते हैं। इसमें जो हम स्कैन स्टार्ट करते हैं जिसको हम टीवीएस कहते हैं, वो हम डे 5 से स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट टीवीएस कब होगा। सही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो प्रोटोकॉल होता है ये शॉर्ट होता है और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज होने का चांस कम होता है। सेकंड जो है वो लॉन्ग प्रोटोकॉल है और लॉन्ग प्रोटोकॉल पीरियड्स के 21st डे से स्टार्ट किया जाता है। सही है। ये ज़्यादातर ऑप्शन उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें पहला आईवीएफ अटेम्प्ट हुई हो और उसका पूरा आउटकम हो या किसी सेंटर की प्रेफरेंस हो। हमारे सेंटर में जो है वो शॉर्ट प्रोटोकॉल प्रेफर किया जाता है। लॉन्ग प्रोटोकॉल के ड्रॉबैक्स हैं कुछ, एक तो ये कि बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। डे 21 से इंजेक्शन स्टार्ट होंगे और पीरियड्स के 10 टू 14 डेज तक चलेंगे। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि इस ऐसे पेशेंट्स के अंदर ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट होने का चांस होता है, सही है। जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है आईवीएफ की। इसलिए प्रेफरेबल चॉइस जो है वो शॉर्ट प्रोटोकॉल है। टोटल ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स चाहिए होता है आईवीएफ के लिए। सही है। फर्स्ट मंथ सप्लीमेंट्स हमने मेल और फीमेल को देने होते हैं। सही है। बेसिक लैब्स करवानी होती हैं मेल की और फीमेल की, जो रिक्वायर्ड लैब्स हों। सही है। सेकेंड मंथ में हमने ओवम पिकअप करना है, मतलब फीमेल की बॉडी से एग्स को निकालना है। सही है। थर्ड मंथ में हमने जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र करना है। सही है। इसलिए टोटल 3 मंथ्स आपकी टोटल आईवीएफ की ड्यूरेशन है। एम्ब्रियोज जैसे अब कौन सी डेट को ट्रांसफ़र किया जाता है? एम्ब्रियोज जो हैं वो पीरियड्स की डे 15 से 20th के दरमियान में ट्रांसफ़र किया जाता है। सही है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले जो बच्चेदानी होती है उसकी ख़ास तैयारी होती है, सही है। जिसमें पीरियड्स के सेकंड डे से टैबलेट्स होती हैं जो खाने के लिए दी जाती हैं सही है। और उसके बाद कुछ टैबलेट्स हैं जो वजानली रखनी होती हैं। सही है। कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक डेज पे जो पेशेंट को गाइड किया जाता है वो करवाई जाती हैं। और उसके बाद कितने अर्से के बाद टेस्ट करवाना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सप्लीमेंट्स हमने देने होते हैं ताकि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए। और वो आपने 14 डेज़ तक, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के 14 डेज़ तक कंटिन्यू रखना होता है, जब तक कि डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट ना करे कि आप स्टॉप कर दें।